हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है देसी मुर्गी पालन। पिछले कुछ वर्षों से भारत देश में देसी मुर्गी पालन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच एक लोकप्रिय बिजनेस के रूप में सामने आया है। किसानों को खेती किसानी के अलावा एक दूसरा जो विकल्प है आय का, वो एक देसी मुर्गी पालन के रूप में मिला है। और पिछले 2 या 3 सालों से देसी मुर्गी पालन का प्रचलन हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, देसी मुर्गी पालन के बारे में। देसी मुर्गी पालन का प्रचलन हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ के किसान सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े रहे हैं बहुत सारी कंपनियों से, जहां उन्होंने ब्रॉयलर की फार्मिंग की। और ब्रॉयलर की फार्मिंग करने के बाद काफ़ी सारे किसान बर्बाद भी हो चुके और काफ़ी सारे लोग कर्ज में डूब के अपना उन्होंने बिजनेस भी ख़त्म कर दिया। लेकिन देसी मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कम पूंजी से लगभग 30 से 40 हज़ार से आप इसकी फार्मिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। क्योंकि देसी मुर्गियों की मार्केट में डिमांड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि देसी मुर्गी टेस्ट में अच्छी होती है, पौष्टिक होती है, अंडा अच्छा मिलता है, तो इसकी मार्केट में डिमांड साल भर रहती है। और डिमांड के साथ साथ इसकी जो कीमत होती है मार्केट में वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देसी मुर्गी पालन पिछले 2 सालों में काफ़ी तेज़ी से भारतवर्ष में बढ़ रहा है। और जो फार्मर ब्रॉयलर फार्मिंग करते थे वो भी ब्रॉयलर फार्मिंग को छोड़ के देसी मुर्गी पालन की अलग अलग किस्म को कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा भी कि मीट पर्पज़ से हमारे लिए कौन सी मुर्गियां अच्छी है, अंडे के पर्पज़ से कौन सी मुर्गियां अच्छी है, आपका क्या पर्पज़ है देसी मुर्गी पालन में। अगर आप जिस पर्पज़ से फार्मिंग कर रहे हैं आप उस टाइप की प्रजाति को अपने फार्म में रख के फार्मिंग कर सकते हैं और इससे अच्छी आय कमा सकते हैं, वो भी कम लागत में। और देखिए, पिछले साल सरकार ने भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देसी मुर्गी पालन को रखा है और यहाँ पे अलग अलग तरीके की ब्रीड पे वो सब्सिडी भी दे रही है। तो देसी मुर्गी पालन को सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो जितने भी किसान जो चाहते हैं कि उनके पास खेती के अलावा एक अन्य साधन हो इनकम का, तो वो देसी मुर्गी पालन के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, देसी मुर्गी पालन हमारे लिए इसलिए सस्ता और आसान है कि इसमें बीमारियां बहुत कम होती है, इसका खर्चा बहुत कम होता है। इसकी चूजे की हम बात करें तो लगभग 25 से 26 रुपए के आसपास इसका एवरेज जो रेट है हमेशा रहता है। अगर आप सिर्फ मेल चूजा लेना चाहेंगे तो उसका चूजे का रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रॉयलर के कंपैरिजन में इसका रेट हमेशा 10 रुपये कम रहता है। और ब्रॉयलर का रेट कभी भी नीचे या ऊपर, जब आपके पास ब्रॉयलर तैयार होता है तो उसका रेट आपको कितना मिलेगा वो कंफर्म नहीं रहता। लेकिन देसी अगर मुर्गी की आप फार्मिंग कर रहे हैं, गावरान मुर्गी की फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका एक एवरेज रेट आपको हमेशा पता रहता है कि इतना आपको मार्केट में मिल ही जाएगा। इसके चूजे का रेट तो कम ही रहता है, कम अगर इसका चूजे का रेट आपको कम मिलेगा तो इसमें दवाइयों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जितनी बहुत ही कम मात्रा में इसमें दवाइयों की ज़रूरत होती है। और दवाइयों का खर्च इतना कम होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके खर्चों को पूरे फार्मिंग के दौरान बढ़ाता नहीं है। तो इसका चूजे का रेट कम रहता है, इसमें दवाइयाँ कम लगती है। और देसी मुर्गी पालन में जो फीड का खर्चा होता है, जो उसे खाने का खर्चा होता है, वो भी कम होता है। हम ये मान के चलते हैं कि देसी मुर्गी पालन में एक मुर्गी को लगभग 3 महीने में 1 किलो का वजन लेने पे 3 से 3.5 किलो फीड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारा चूजा 1 महीने का हो जाए, उसका ग्रोथ जो है बढ़नी स्टार्ट हो जाए, तो 1 महीने के बाद आप उसको हरा चारा दे सकते हैं, अलग से मक्का दे सकते हैं, सब्जियां दे सकते हैं। तो एक टाइम का फीड आप जो है उसमें आप अपना बचा सकते हैं। सिर्फ एक टाइम फीड चला के भी आप अपना काम कर सकते हैं। एक टाइम अगर आप फीड देंगे तो मुर्गी की ग्रोथ थोड़ी स्लो तो होगी, लेकिन इसमें ग्रोथ इतनी नहीं रुकेगी कि आपका पूरा का पूरा लॉट जो है वो थोड़ा सा समय ज़्यादा ले ले या बहुत ज़्यादा समय ले ले। अगर आप एक टाइम फीड चलाते हैं और एक टाइम उनको हरी सब्जियां देते हैं, मुनगे का पत्ता देते हैं, उसमें अलग अलग वैरायटी के घास देते हैं, सब्जियां देते हैं, तो वो जो है बर्ड में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, प्रोटीन की थोड़ी मात्रा को, कंटेंट को बढ़ा देता है, आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो वेट उससे भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा स्लो बढ़ता है। लेकिन इससे आपका फीड का खर्चा भी कम होता है। तो आप देसी मुर्गी पालन में फीड का जो मेन, आप ये समझिए कि जो फीड का जो एस्पेक्ट होता है पूरी की पूरी पोल्ट्री फार्मिंग में, सबसे बड़ा जो कैपिटल हमारा इन्वेस्ट होता है वो फीड के पीछे ही होता है। तो आप इसमें फीड का पैसा भी बचा सकते हैं। अगर हम पूरी फार्मिंग के दौरान का खर्चे का एक एवरेज लगाए तो जिसमें बच्चे की कीमत, वैक्सीन और मेडिसिन की कीमत और फीड की कीमत मिला के, तो एक बर्ड पे जो हमारा पूरा खर्चा आता है, एक बर्ड को 1 किलो करने के पीछे जो खर्चा आता है
वो 150 रुपये के आसपास रहता है। जो पुराना फार्मर है उसको 130 रुपये में तैयार कर लेता है। जो नया फार्मर है वो लगभग 140 से 150 रुपये के आसपास उसका खर्चा आता है। लेकिन जैसे जैसे देसी फार्मिंग में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका अनुभव बढ़ता जाता है देसी मुर्गी पालन में, तो आप उसका खर्चा भी कम कर लेते हैं। 150 रुपये का एक एवरेज खर्चा एक मुर्गी के आने के बाद, एक मुर्गी के पीछे आने के बाद आप उसको थोक में लगभग 220 से 240 रुपये के आसपास बेच सकते हैं। और मेल ही मेल आप सेल कर रहे हैं तो वो 250 रुपये के आसपास भी जाता है। वहीं देसी मुर्गी की चिल्लर रेट की अगर हम बात करें, तो अगर हम फार्म से चिल्लर में देसी मुर्गी को सेल करते हैं या मुर्गे को सेल करते हैं तो 300 रुपये आपको मुर्गी का बड़ी आसानी से मिल जाएगा, 400 रुपये आपको मुर्गे का भी आसानी से मिल जाएगा। और ये रेट डिपेंड करता है कि आप किस प्रजाति की मुर्गी का पालन कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मिनिमम 300 रुपये रेट आपको आपके फार्म से मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं इसके अंडे की, तो देखिए देसी मुर्गी का अंडा काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वाला होता है, पौष्टिक होता है। तो इसकी कीमत चिल्लर की कम से कम 15 रुपये और अधिकतम 20 रुपये आपको फार्म से मिल ही जाएगी। अगर आप किसी हैचरी वाले से कांटेक्ट में हैं, हैचरी वाले से कांटेक्ट करके आप अपना पूरा अंडा, फर्टाइल अंडा आप उसको सेल कर रहे हैं हैचिंग के लिए, तो कम से कम भी 12 रुपये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 12 रुपये एक अंडा अगर आप 12 रुपये में बेचते हैं तो उसकी जो लागत होती है एक अंडे के प्रोडक्शन की लगभग 5 से 6 रुपये के आसपास की उसकी लागत होती, तो तब भी आप थोक में अंडा सेल करके 6 रुपये भी आप बचा लेते हैं। तो देसी मुर्गी में आपको 2 से 3 तरीके के प्रॉफिट मिलते हैं। पहला प्रॉफिट होता है कि आप उसको थोक में सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा, आप उसको चिल्लर में सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तीसरा, आप उसके अंडे को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस होता है ब्रॉयलर फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन में, वो यही होता है कि आप एक बर्ड से पैसे जो है 2 से 3 तरीके से कमा सकते हैं। अगर आप ब्रॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आप उसको मीट पर्पस से ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसमें दूसरा कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप अंडे के थ्रू भी उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ब्रॉयलर फार्मिंग और देसी मुर्गी पालन में सबसे बड़ा जो हमारे लिए हर्डल होता है या सबसे बड़ी जो परेशानी वो होती है उसकी मार्केटिंग की। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जुड़ के आप ब्रॉयलर की फार्मिंग कर रहे हैं तो 40वें दिन 45वें दिन आपका माल उठ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माल कंपनी लेके जाएगी, लेकिन वो किस दाम पे लेके जाएगी, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है आज किसानों को प्रभावित कर रहा है। वो आज किसान को अपना ब्रॉयलर 45 दिन के बाद औने पौने दाम पे बेचना पड़ रहा है, कभी 70 रुपये, कभी 90 रुपये। तो अगर अब एक ब्रॉयलर फार्मर हमारा साल के 6 लॉट निकालता है तो मेरे ख्याल से लगभग इसके 3 से 4 जो लॉट रहते हैं वो नुकसान में रहते हैं। 1 से 2 लॉट में ही वो पैसा कमा पाता है। तो मार्केट तो ब्रॉयलर का बहुत बड़ा है, लेकिन किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। किसान उससे उन्नत नहीं हो पा रहा है, उससे अपना विकास नहीं कर पा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है। वहीं बात करें हम देसी मुर्गी पालन की, तो इसका मार्केट आपको खुद ढूंढना पड़ता है, इसकी मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ती है। आप इसको कम संख्या से शुरुआत कर सकते हैं, इसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग के पीछे लगभग साल 6 मेहनत करके, साल 6 भर महीना आपको इसके पीछे मेहनत करने के बाद, अपना मार्केट बनाने के बाद आप धीरे धीरे इस फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसका रेट जो है कभी इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के हमेशा फ़ायदे में ही रखने वाला है। वहीं हम बात करें देसी मुर्गियों की प्रजाति के बारे में, तो मांस और अंडे के उत्पादन के लिए हमारे पास जो स्पेशल प्रजातियां रहती है वो होती है वनराजा, गिरिराजा, ब्लैक रॉक, बरेड रॉक, कलिंगा ब्राउन, कड़कनाथ, असील। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो मीट के साथ साथ अंडे के पर्पज से भी पाली जाती है। और वहाँ मैं इसमें एक और नाम ऐड करना चाहूँगा, सोनालिका और RIR का। ये दोनों भी ऐसी प्रजातियां होती है जिसको मीट के पर्पज से और अंडे के पर्पज से, दोनों ही पर्पज से पाल सकते हैं। वहीं पे हम अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में अगर बात करें तो उसमें हमारे पास एक होती है कलिंगा ब्राउन। ये लगभग साल में 272 से भी ज़्यादा अंडे देती है और ये ब्रीड जो होती है खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक होती है। उसके बाद हम बात करें प्योर ब्रीड जो होती है अंडे के लिए, जो हमारे पूरे इंडिया भर में सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है वाइट लेगॉन की, RIR की, डेलैम रेड की, रेड कॉर्निश की, ब्लैक रॉक की और बरेड रॉक की। ये जो लगभग 6 से 7 प्रजातियां जो है देसी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा अंडे के लिए इस्तेमाल की जाती है। RIR और
वाइट लेगॉन जो है सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया भर में अंडे के लिए इसका पालन किया जाता है। वहीं हम फिर से बात करें मीट पर्पज़ के लिए, तो मीट पर्पज़ के लिए भी काफ़ी सारी ब्रीड जो है कैरी के द्वारा, जबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत सारी ब्रीडों को डेवलप किया गया है, जिसमें हितकारी है, सारंगी है, सोनाली है, नर्मदा निधि है, ग्राम प्रिया है। तो ये बर्ड जो है हमारे पास मीट पर्पज़ के लिए भी उपलब्ध होती है। तो देसी मुर्गी पालन में वैरायटियों की कमी नहीं है, काफ़ी सारी वैरायटी है अंडों के लिए, मीट पर्पज़ के लिए। जो भी वैरायटी आपको सूटेबल लगती है, आपके बजट के हिसाब से सूटेबल लगती है, आप उस वैरायटी के थ्रू देसी मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन की एक और ख़ास बात ये होती कि इसकी फार्मिंग के लिए आपको प्रॉपर शेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको शेड के पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप इसको अपने देसी जुगाड़ के हिसाब से भी रख सकते हैं, और अपने यहाँ पे जो लोकल में जो सस्ते साधन होते हैं, जैसे बांस बल्ली हो गया, घास फूस की सीड बना के हो गया, आप उसको इस तरीके से भी शेड तैयार करके इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जो इसकी शेड की कॉस्टिंग होती है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसा शेड बनाना चाहते हैं और कितना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आप एक सस्ता शेड बना के भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं कम बच्चों के साथ। ये थी देसी मुर्गी पालन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। आगे की वीडियो में हम देसी मुर्गी पालन में आने वाले जैसे खर्चे हैं कि फीड में कितना खर्चा होता है, मेडिसिन में कितना खर्चा होता है, किस मौसम में चिक्स कितने रुपए का मिलता है, वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती है, वैक्सीनेशन में कितना खर्चा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।